नमस्कार दोस्तों। नारी इस शब्द में इतनी ऊर्जा है कि इसका उच्चारण ही मन मस्तक को झंकृत कर देता है। इसके पर्यायी शब्द देवी, स्त्री, भामिनी, कांता आदि हैं और इसका पूर्ण स्वरूप मातृत्व में विकसित होता है। नारी मानव की ही नहीं अपितु मानवता की भी जन्मदात्री है, क्योंकि मानवता के आधार रूप में प्रतिष्ठित संपूर्ण गुणों की वही जननी है। जो इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाले विधाता हैं, उसकी प्रतिनिधि है नारी, अर्थात समग्र सृष्टि ही नारी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि में मनुष्य ने जब बोध पाया तो उस अप्रतिम ऊर्जा के प्रति अपना आभार प्रकट करने का प्रयास किया तो बरबस मानस के मुख से निकला कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्व मम देव देव। अक्सर यह होता है कि जब इस सांसारिक आवरण में फंसते हुए मानव की किसी चेष्टा से आहत हो जाते हैं तो बरबस हमें एक ही व्यक्ति की याद आती है और वह है माँ। अत्यंत दुख की घड़ी में भी हमारे मुख से जो ध्वनि उच्चारित होती है वह सिर्फ माँ ही होती है, क्योंकि माँ की ध्वनि आत्मा से ही गुंजायमान होती है और शब्द हमारे कंठ से निकलते हैं, लेकिन माँ ही एक ऐसा शब्द है जो हमारी आत्मा से निकलता है। मातृत्व रूप में ही उस परम शक्ति को मानव ने पहली बार देखा और बाद में उसे पिता भी माना। इसी की अभिव्यक्ति कालिदास करते हैं और कहते हैं, जगत के माता पिता भवानी शंकर वाणी और अर्थ के सरदस एक ही भूत हैं, उन्हें मेरा वंदन है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं, जगत मात पितु शंभु भवानी, अतएव नारी से उत्पन्न सब नारी ही होते हैं। शारीरिक आकार प्रकार में भेद हो सकता है, परंतु वस्तुतः तत्वतः सब नारी ही हैं। संत ज्ञानेश्वर ने तो स्वयं को माउली अर्थात मातृत्व कहा है। कबीर ने तो स्वयं समेत सभी शिष्यों को भी स्त्री रूप में ही संबोधित किया है और वे कहते हैं, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, रामचंद्र मोरे पायनु, आए ध्वनि धनि बाग हमार। दुल्हिनी गावहु मंगाचार। जीव को संत कबीर स्त्री मानते हैं और भगवान शिव को पुरुष। यह स्त्री पुरुष का मिलना ही कल्याण है, मोक्ष और सुगति है। भारतीय संस्कृति में तो स्त्री ही सृष्टि की समग्र अष्टधात्री है। पूरी सृष्टि ही स्त्री है, क्योंकि इस सृष्टि में बुद्धि, निद्रा, सुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, चेतना और लक्ष्मी आदि अनेक रूपों में स्त्री ही व्याप्त है। इसी पूर्णता से स्त्री भाव प्रधान होती है। इसी पूर्णता से स्त्रियां भाव प्रधान होती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो नारी यानी हमारा हृदय, और हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। बस साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं देवी। सभी को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।